गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 सबसे मीठी सबसे कड़वी। एक बार राजा किशन देव राय ने दरबार में पूछा, आप बताइए सबसे मीठी चीज़ कौन सी है तथा सबसे कड़वी चीज़ कौन सी है। इस पर तरह तरह के जवाब आए। सबसे मीठी चीज़ तरबूज, आम, खरबूजा। इसी तरह कड़वी चीज़ों के भी नाम आए, करेला, नीम, चिरायता। तेनालीराम बिल्कुल चुप बैठे थे। क्यों तेनालीराम, तुम्हें कुछ नहीं कहना? महाराज, मैं अपना जवाब जल्दी ही दूंगा। कुछ दिन बाद राज दरबार में ऊंची पगड़ीधारी एक अनोखा व्यक्ति आया। महाराज, मैं घग्गर नाथ हूँ, आपके पड़ोसी राजा महाप्रकर्मी नील नीलांबर जी का राजकवि। आपको शायद अपनी वीरता और समृद्धि का कुछ ज़्यादा घमंड हो गया है, पर वे इतने बलवान हैं कि जब चाहें आपकी शान को धूल में मिला सकते हैं। यह सुनकर राजा किशन देव राय ही नहीं, सभी सभासद भी क्रोध से थरथर कांपने लगे। ठहर दुष्ट, तुझे तेरी दुष्टता की सज़ा मिलेगी। हम तुझे कारागार में। पर वह अपनी बात पूरी करते इससे पहले ही चमत्कार हुआ। गग्गरनाथ ने देखते ही देखते अपनी दाढ़ी और पगड़ी उतारी तो सब चौंके। सामने तेनालीराम खड़े थे। तेनालीराम हंसे। हे पृथ्वीनाथ, किसकी हिम्मत है कि दरबार में आपकी बेदबी कर सके? मैंने तो सिर्फ आपकी बात का जवाब दिया था। क्या मतलब? महाराज, सबसे कड़वी चीज़ कड़वी बात है। इसी कारण आप गग्गरनाथ की बात सुनते ही इतने क्रोध में आ गए कि उसे कारागार में डालने की बात सोचने लगे। और फिर गग्गरनाथ के चोले के अंदर से मैं निकला तो मेरी एक मीठी बात सुनते ही खिलखिला उठे। लिहाजा मेरी समझ में सबसे मीठी चीज़ भी मीठी बात ही है। यह सुनकर राजा किशन देव राय ही नहीं, सभी दरबारी भी चकित थे। राजा किशन देव राय ने आगे बढ़कर तेनालीराम को अपना कीमती हीरे का हार पहना दिया। सभी तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की तारीफ कर रहे थे। संदेश, सबसे मीठी मीठी बात और सबसे कड़वी कड़वी बात। तो बेटा आपने स्टोरी सुनी कि जो राजा थे वो किशन देव राय थे। एक बार उन्होंने अपने दरबारियों से प्रश्न किया कि सबसे मीठी और सबसे कड़वी चीज़ें बताओ, तो सबने अपनी अपनी अकॉर्डिंग उनके जवाब दिए। लेकिन जो तेनालीराम थे वो चुप रहे। तेनालीराम ने कहा कि मैं इसका उत्तर जल्दी ही दूंगा। कुछ दिन बाद एक पगड़ीधारी व्यक्ति दरबार में आया जिसने बहुत बड़ी पगड़ी पहन रखी थी और बड़ी सी दाढ़ी पहन रखी थी। उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं आपके पड़ोसी राजा का कवि हूँ। वो राजा इतना ज़्यादा समृद्ध और शक्तिशाली है कि वो आपकी शान जो है उसको धूल में मिला सकते हैं। ये सुन के राजा को बहुत गुस्सा आ गया। इवन उनके दरबार में जो दूसरे मंत्री बैठे थे वो भी डर गए और राजा ने जल्दी से उनको पकड़ लिया। लेकिन इससे पहले कि राजा कुछ और कहते, उन्होंने जल्दी से अपनी पगड़ी उतार दी और हंसते हुए कहा कि महाराज, मैं तेनालीराम हूँ। किसकी इतनी हिम्मत है कि आपके दरबार में आकर आपकी इंसल्ट कर सके, मतलब आपकी बेइज्जती कर सके? मैंने तो आपके प्रश्न का जवाब दिया है। जैसे मैंने आपको अगर कड़वा बोला तो आपको वो बात बुरी लगी, और जब आपने मुझे हंसते हुए देखा तो आप लोग भी खुश हो गए। इस तरह अगर हम किसी को मीठा बोलते हैं तो मीठी बात सबसे अच्छी मीठी बात होती है, और जब हम कड़वा बोलते हैं तो सबसे कड़वी कड़वी बात होती है। तो आई होप बेटा आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आ गई हो।